नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की 1000 प्लस प्रश्नों की यहाँ पे ये सीरीज है। इससे पहले मैं आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट करा चुका हूँ और जो आपके आगामी एग्जाम है यूकेपीएससी या यूके ट्रिपलएससी के, उसमें आरओ एआरओ आ गया, उसमें अधिशासी अधिकारी या जो भी अन्य एग्जाम होने वाले हैं आगे, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंप्लीट वार्षिकांक है 2023 का, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के 1000 प्लस प्रश्नों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण सीरीज दोस्तों आपकी होने वाली है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और ये जो कंप्लीट 1000 प्लस प्रश्नों की ये जो पीडीएफ है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप कंप्लीट इन प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन इस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है, जीआईआई इंडेक्स यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 40। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 132 देशों में भारत की रैंक आई है जीआईआई में 40वीं। वहीं अगर 2022 की बात करें तो 2022 में भी भारत की जो रैंक थी वो 40वीं ही थी। अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, टॉप 3 देश कौन है? तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे स्वीडन है और नंबर 3 पे है अमेरिका। तो ये भी आपको नोट करना है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जयंती 2023 की थीम। तो जो गांधी जयंती 2023 की थीम है वो है यहाँ पे 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। गांधी जयंती 2023 जो कि 2 अक्टूबर 2023 को मनाई गई और ये महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती थी। तो प्रश्न बन सकता है कि 2023 में मनाई गई गांधी जी की जयंती कौन सी जयंती थी? तो 154वीं जयंती। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो ये हुई है गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच शुरू हुई है पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का जो खिताब जीता है वो जीता है भारत ने। भारत ने किसको पराजित किया है? पाकिस्तान को फाइनल में हराया है और जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। अगर बात करें अब तक भारत ने, ये चौथा खिताब है भारत का। इससे पहले भारत ने 2004, 8 और 15 में पुरुष जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है और ये चौथा खिताब है भारत का। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, किस राज्य में उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला की स्थापना की जाएगी? तो उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला की स्थापना की जाएगी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली किस कंपनी को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार भारत बायोटेक को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया वाशिंगटन अमेरिका में। 3 से 6 अप्रैल 2023 को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया अमेरिका के वाशिंगटन में और वहां पर भारत बायोटेक को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो ट्रेन नदी के अंदर चलने वाली पहली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और ये जो सुरंग है, ये सुरंग किस नदी पर बनाई गई है? तो हुगली नदी पर। तो हुगली नदी पर बनी है पहली टनल जो कि जिसके अंदर से प्रथम मेट्रो ट्रेन चली है। तो किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? वो है कोलकाता मेट्रो। और ये कहां से कहां चली है? तो कोलकाता से हावड़ा पहुंची है। सुरंग है हुगली नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस संस्था ने देश की पहली
मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया है? तो देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया गया है नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे जो मिलेट क्रांति साइकिल रैली है, तो इसमें मिलेट क्रांति की बात करें तो भारत सरकार ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। मिलेट वर्ष इसे घोषित किया है और नथुली महिला सशक्तिकरण की ओर से 14 अप्रैल 2023 को देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया गया नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था के द्वारा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये जो मिलेट क्रांति साइकिल रैली है, ये देहरादून से चमोली जिले में गई है। ठीक है, चमोली जिले के गांव मुदोली तक 3 दिवसीय यात्रा थी। तो ये भी आपको नोट करना है कि ये रैली देहरादून से प्रारंभ हुई और चमोली के मुदोली गांव तक गई थी। 3 दिवसीय ये यात्रा थी, लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया, इसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया, इसका नाम रखा गया गंगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। किसके द्वारा ये वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? नॉर्वे रहा है। तो भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सूचकांक से हमेशा लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो ये हमारी 1000+ प्रश्नों की ये सीरीज है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आगे में एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान रहा वो रहा 161वां। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 180 देशों में भारत का जो स्थान रहा है 161वां, भारत की प्रेस का जो स्थान रहा है। वर्ष 2022 की बात करें, देखो 2023 में 161वां और 2022 में जो भारत का स्थान था वो था 150वां। तो कितना स्थान पीछे गया है भारत प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक में? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि 2022 में 150वां था, जबकि 2023 में ये रहा 161वां। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, इसका उद्घाटन किया गया है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन। और इस संस्थान को स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? तो अन्नपूर्णा पर्वत जो कि दुनिया के टॉप 10 पर्वतों में आता है, 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष जो बने हैं वो बने यहाँ पे अर्जुन वाजपेयी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। नेपाल में स्थित है ये अन्नपूर्णा पर्वत जो कि 10वें सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का, यानी दुनिया का, और इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं अर्जुन वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट पीडीएफ विद आंसर और प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। 1000+ प्रश्न है जो ये वर्ष 2023 के वार्षिकांक 2023 के, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया? बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, भारत और किस देश के बीच रक्षा पहल इंडिया इंडिया यूएस एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया है? तो इंडिया यूएस एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। इंडिया से भारत और यूएस से यूनाइटेड यानी अमेरिका, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच इंडिया यूएस एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्टेमिस मिशन समझौता का भारत कौन सा सदस्य बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है ये आर्टेमिस मिशन समझौता, और इसमें भारत आर्टेमिस मिशन समझौता का 27वां सदस्य बना है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। 19वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, और इस सम्मान से किससे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस पूर्व लोकसभा सांसद और समाजवादी नेता को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो मैन ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया है यहाँ पे पंडित रामकिशन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है पंडित रामकिशन जी को। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस भारतीय जोड़ी ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस बार दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय दल की, तो जो एशियाई चैंपियनशिप जो एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे, ये चाइना में आयोजित किए गए थे, और 100 पार मेडल पहली बार भारत ने इस बार हासिल किए हैं, और किस विभाग में कितने मेडल प्राप्त किए हैं वो कंप्लीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यानी एशियन गेम्स 2023 के सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है उसको आपको डाउनलोड करना है, और वहां पे आपको एशियन गेम्स की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, कौन कौन से पदक जीते, कुल कितने पदक जीते गए, और जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एशियन गेम्स 2023 के सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वो भी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस राज्य को हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुडको पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और ये जो प्रतिष्ठित हुडको अवार्ड है ये 2022-23 के लिए दिया गया है उत्तर प्रदेश को। अगर हम बात करें हुडको, HUDCO, तो ये हुडको है क्या? यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, HA हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी क्या है फुल फॉर्म है। तो हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया है नोएडा में। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। दिल्ली के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया है, और इसमें नई पीढ़ी को वेद और पुराणों के बारे में बताने के लिए इस पार्क को खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि जो नई पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उन्हें वेद और पुराणों के बारे में जानकारी मिल सके। तो इसलिए भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया है नोएडा शहर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किसने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड ये जीता है अपने भारत ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का जो आयोजन किया गया वो यूएई में किया गया था। यूएई के अल एन में, और यहां पर भारत को 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का पुरस्कार दिया गया। तो ये जीता है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं।
केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो केंद्र सरकार की जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है रामनाथ कोविंद को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बीच में चर्चा हो रही थी काफी कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाए, यानी एक देश एक चुनाव, एक ही समय सभी चुनाव कराए जाए, केंद्र के भी और राज्य की भी। तो उसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। एकता कपूर कौन है? ये भारतीय टेलीविजन और फिल्म डायरेक्टर हैं और इन्हें 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 51वें एमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो एकता कपूर को। न्यूयॉर्क में इन्हें 51वें इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो कि डायरेक्टर हैं एकता कपूर। 51वें एमी अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। 27 कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? तो 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी किसकी? अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की। तो इसकी बैठक करेगा अपना भारत। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 2 से 5 दिसंबर 2023 में मुंबई में आयोजित की जानी है ये अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक। कहाँ आयोजित की जाएगी? मुंबई में। और कब आयोजित की जाएगी? 2 से 5 दिसंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंगापुर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कौन राष्ट्रपति बने हैं? तो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, थर्मन सनमुगरत्नम ये बने हैं सिंगापुर के नए राष्ट्रपति। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे 29, भारत ने किस देश की टीम को हराकर पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता? तो पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जो जीता है, ये भारत ने जीता है। और किस टीम को हराकर जीता है? तो पाकिस्तान की टीम को हराकर पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस अभिनेता को FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अब देखो FTII क्या है, पहले इसको समझो। FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान। तो FTII का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है श्री रंगनाथ माधवन जी को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 32वां है, वर्ष 2024 G20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे G20 जब हुआ था तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे G20 सम्मेलन, क्योंकि वो भारत में 2023 में आयोजित हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है, वहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्जाम में। तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है और वो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। साथ साथ उस वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिस PDF का, उसी में आपको, क्योंकि ये 1000+ प्रश्नों की श्रृंखला में G20 की सभी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक आपको इस PDF का कंप्लीट 1000 क्वेश्चनों की PDF का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वर्ष 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में हुआ।
और 2024 में ये कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है ब्राजील में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है अपने उत्तराखंड में, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना। और ये योजना 8 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा शुरू की गई, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसे वर्ष 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस शहर में 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? तो 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक, तो इसका आयोजन किया गया कलकत्ता में। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, डूरंड कप टूर्नामेंट। इसका संबंध है फुटबॉल से, तो डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कलकत्ता में किया गया। 37वां है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमरन। सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया? यानी हनुमान जी को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई उसमें हनुमान जी को, लॉर्ड हनुमान को आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब यहां से एक और प्रश्न आपको बता दूं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये मनाया जाता है भारत में 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, और उन्हीं की याद में, यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को, जबकि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। क्वेश्चन नंबर 41 है, देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो है मासी पोर्टल। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा मासी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इस जो ये है मासी पोर्टल, इस प्रकार से आपको इसको लिखना है, और इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सेमलेस इंस्पेक्शन, मासी पोर्टल। ठीक है, तो देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा मासी पोर्टल ऐप को लॉन्च किया गया है। 42 है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो लगभग 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष को। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का जो कारण है वो समझो। तो भारतीय एथलेटिक्स इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन को याद करने के लिए, अभी महत्वपूर्ण दिन है 7 अगस्त को, क्योंकि इस दिन 2021 में
7 अगस्त 2021 को क्या हुआ था? टोक्यो ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा हैं, जेवलिन थ्रो वहां पर उन्होंने फेंका था, और इन्होंने जेवलिन थ्रो में एथलेटिक्स में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। तो इस दिन 2021 में यानी 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक के दौरान नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था, और इसलिए 7 अगस्त को फिर नेशनल जेवलिन डे के रूप में मनाया जाएगा प्रतिवर्ष, क्योंकि उन्होंने जेवलिन थ्रो में वो गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई? तो ये हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई थी जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ कौन है? देश के उपराष्ट्रपति हैं, और इन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हमारे देश ने क्या मनाया था इस बार? हर घर तिरंगा, और इसी अवसर पर हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के कौन से राज्य में विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में शीर्ष पर। 47वां है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ था, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से भारतीय मूल के कौन टेस्ला के नए सीईओ बने हैं? तो टेस्ला के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं वैभव तनेजा, और ये भारतीय मूल के हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉगिंग पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉगिंग पुस्तक, ये लिखी है अभय कुमार ने। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है मुख्यमंत्री सौर मिशन। दोस्तों, जो हमारे 1000+ प्रश्नों की सीरीज, इसमें 50 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं, और इसी प्रकार से 50-50 क्वेश्चन करके हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमेशा यहाँ पे एक वीडियो आपकी 50 क्वेश्चन की आएगी करंट अफेयर्स की, जो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, और काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें वर्ष 2023 के सभी करंट अफेयर्स दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और कंप्लीट 1000+ प्रश्नों की जो ये ई बुक है, जो ये पीडीएफ है, इसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।